सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। स्वाध्याय जो स्वयं के अध्ययन करके स्वयं को स्वयं से समझने की एक अनूठी कला आचार्य भगवंतों ने हमें प्रदान की। उस स्वाध्याय के 5 भेदों में प्रश्ना नाम का स्वाध्याय, जो कि सम्यक समाधान के रूप में हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मन का विकल्प दुखों का कारण बनता है और निर्विकल्प अवस्था सुख का साधन है। ऐसे आत्मसुख की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, विकल्प सामान्य हो सकता है, विकल्प आगमिक हो सकता है, विकल्प आध्यात्मिक हो सकता है, विकल्प तार्किक हो सकता है, लेकिन जब उसका सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो वही सम्यक समाधान हमारे लिए आत्मकल्याण के द्वार खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा जी नासिक महाराष्ट्र से संप्रदायजन महाराष्ट्र के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं
कि महाराज जी ज्ञान सविकल्प ही होता है। यहाँ विकल्प इस शब्द का अर्थ क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के ये परम सत्य है कि ज्ञान से विकल्प होता है और दर्शन निर्विकल्प होता है। ये जो चेतना की दो व्यवस्था या दो परिणति स्वीकार की गई है, ये मुख्य इसी कारणों से भिन्नता को प्राप्त होती है जो कि सविकल्प और निर्विकल्प दशा की अपेक्षा से स्वीकार की जाती है। जहाँ उस चेतना का, चैतन्यत्व का किसी भी प्रकार से कोई विकल्प होना, क्या है, कैसा है, क्यों है आदि कोई भी जहाँ प्रश्न ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती, वह दर्शन उपयोग रूप स्वीकार किया जाता है या उसे दर्शन कहा जा सकता है। वही जब उस दर्शन के उपरांत यानी उस निर्विकल्पता के बाद जो भी वह परिणमन जीव का या जीव के उस चेतना का हो रहा है कि यह क्या है, कैसा है आदि रूप जो भी कार्य हो रहा है, उसे ही ज्ञान की स्थिति या ज्ञान रूप स्वीकार किया गया है। कहने का मूल अभिप्राय यही है कि जहाँ उस चेतना की परिणति कुछ है, क्या है, ऐसा है कि ऐसा है, यही है, इस रूप जब वह चेतना परिणत होते हुए मति ज्ञान रूप परिणत होने लगती है, क्योंकि अवग्रह इहा अवाय धारणा रूप जो परिणति स्वीकार की जाती है आत्मा की, चेतना की, वह मति ज्ञान की परिणति है और तभी से वह सविकल्प दशा प्रारंभ होती है। जब तक यह मात्र विषय विषयी का सन्निपात या उस द्रव्य की महासत्ता का अवलोकन रूप दर्शन होता है, वहाँ कोई भी विकल्प ही नहीं होता। मतलब ये द्रव्य है, जीव है कि पुद्गल है, संसारी है कि मुक्त है आदि कोई भी वहाँ विषय ही नहीं बनता। मात्र सामान्य अवलोकन, महासत्ता का प्रतिभास, विषय विषयी का सन्निपात रूप जो कार्य होता है वह दर्शन होता है। इसलिए उसे निर्विकल्प स्वीकार किया गया है। पर जैसे ही उस महासत्ता के अवलोकन के बाद यह क्या है, यह है कि यह है, ये ऐसा है कि वैसा है आदि रूप जो भी किंचित भी उस वस्तु को, उस द्रव्य को, उस पदार्थ को विशेष जानने का परिणाम जहाँ होता है, वहाँ विकल्प दशा प्राप्त होती है। क्योंकि सामान्य रूप से उसके अस्तित्व का बोध हो गया। पर जैसे अवग्रह इवा हवाई धारणा के निमित्त से आपने दृष्टांत अगर पढ़ा हो, आकाश में कोई बगुला उड़ते हुए दूर से देखने पर यह सफ़ेद कुछ है क्या, यह जो निर्णय हुआ था वह अवग्रह, यह बगुला है कि पतंग है, यह ईहा हो गई थी। नहीं, इसे पंख है तो ये बगुला होता है, ये अवाय हो गया था। और पुनः उसी को देखकर निर्णय जो आपने पूर्व में किया था वह स्मृति में आकर पक्का हो जाना, ये धारणा रूप ज्ञान स्वीकार किया जाता। पर दर्शन में ऐसी परिणति देखने में नहीं आती। वहाँ कोई भी विकल्प, कोई भी प्रश्न, कोई भी ईहा, कोई निर्णय नहीं है। मात्र चैतन्य की, चैतन्य से अनुभूति विषय विषय की सन्निपात के रूप में होती। पर वही जब उस जाने हुए, दर्शन से जाने हुए पदार्थ को पुनः विशेष रूप से जानने के लिए जो भी एक प्रश्न या जो भी अंतरंग की परिणति हो रही है, उसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने विकल्प कहा है। जैसे उस विकल्प को वर्तमान में आप अनेक प्रकार से लेते हैं या अभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के माध्यम से आप जो यहाँ समीचीन विकल्प समझ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कोई प्रश्नात्मक विकल्प हो, पर उस वस्तु को, उस पदार्थ को, उस द्रव्य को जानने के लिए जो विशेष परिणति परिणाम जीव के उत्पन्न हुए हैं, वह विशेषता को उत्पन्न करने वाले परिणाम ही वहाँ पर विकल्प रूप स्वीकार किए गए। क्योंकि ज्ञान नियम से
के नियम से विशेषता को ही जानता है। दर्शन सामान्य रूप ही ग्रहण करने वाला होता है, और जब भी कोई विशेषता से जानने की इच्छा होती है, विशेषता को प्राप्त करने की इच्छा होती है, वहाँ जो भी जीव के परिणाम परिणति होती है उसे ही आचार्य भगवंतों ने विकल्प कहा। और वह विकल्प की दशा दर्शन के उपरांत ज्ञान की प्रारंभ में ही होती है, और उस विकल्पात्मक ही निर्णय से यथार्थ ज्ञान हुआ करता है, क्योंकि निर्णयात्मक ज्ञान के अभाव में वह सम्यक ज्ञान स्वीकार नहीं किया जाता। और निर्णयात्मक ज्ञान के लिए कहीं न कहीं सविकल्प दशा से ही निर्णय करने की आवश्यकता होती है, और उस सविकल्प दशा को विकल्प रूप प्रश्न रूप ही नहीं अपितु विशेष जानने रूप परिणति को ही यहाँ विकल्प रूप समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या अजैन लोग मुनिराज को आहार दे सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराजों को आहार देने के लिए पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए कुल शुद्धि, वंश शुद्धि, साथ में भाव, द्रव्य, क्षेत्र आदि सभी शुद्धियों का ध्यान रखना परम आवश्यक हुआ करता है, क्योंकि मुनिराजों के उस ऐष्णा समिति के निमित्त से, आहारचर्या के निमित्त से उन 46 दोषों का वर्णन आगम में प्राप्त होता है। मुनिराज उन 46 दोषों को टालते हुए अपने करपात्र में शुद्ध सोले का भोजन ग्रहण करते हैं। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगी ही। रही बात जो कुल शुद्धि में नहीं है, जिनका वंश शुद्ध नहीं है, जिनकी जाति शुद्ध नहीं है, ऐसे उन जीवों से निर्ग्रंथ मुनिराज किसी भी प्रकार से आहार ग्रहण नहीं कर सकते। भले ही आगम में पूर्व काल में यानी पंचम काल के पहले पहले तक या प्रारंभ तक चौथे काल में पूर्ण रूप से ये देखने में आता था कि 3 वर्णों के लोगों से मुनिराज आहार ग्रहण करते थे, पर वर्तमान की व्यवस्था, सामाजिक स्तर और बहुत सारे अन्य विकल्पों को सामने रखते हुए ये वर्तमान के बड़े बड़े दिगंबर आचार्यों का निर्णय है कि जो मात्र इस कुल शुद्धि, वंश शुद्धि, जाति शुद्धि आदि आदि के निमित्त से ही मुनिराज उन श्रावकों से आहार ग्रहण करते हैं। मात्र इतनी ही कुल शुद्धि जो जैन धर्म आदि आदि के ही निमित्त से नहीं, अपितु और भी उसके लिए जो कुल शुद्धि, वंश शुद्धि, जाति शुद्धि आदि की व्यवस्था आगम में बताई है, उस व्यवस्था के अनुसार ही श्रावक मुनिराज को आहार देने की पात्रता प्राप्त करता है। भले ही आगम में चौथे काल में या पूर्व काल के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी व्यवस्थाएं भिन्न थी, पर वर्तमान में जो सामाजिक स्तर अन्य स्थानों का, अन्य दर्शनों का, अन्य लोगों का हुआ है और साथ में अपने भी समाज के कुछ लोगों का हुआ है, इन सभी बातों का विवेक रखते हुए ये निर्णय वर्तमान में सभी दिगंबर मुनि संघ आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया है कि ये कुल शुद्धि के साथ ही, गोत्र शुद्धि के साथ ही, उसके वर्ण शुद्धि आदि आदि अनेक शुद्धि के साथ ही वर्तमान में निर्ग्रंथ मुनिराज उन्हीं शुद्ध लोगों के द्वारा ही आहार ग्रहण करते हैं, अन्यत्र नहीं करते। ये तात्कालिक भले ही व्यवस्था बनी है, पर इसे अवश्य ही उस मुनिराजों के दोषों से यानी ऐष्णा समिति के दोषों से बचने के लिए ये वर्तमान में बहुत आवश्यक है। कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं आदि भिन्न भिन्न प्रकार से उन व्यवस्थाओं को समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए इस वीतराग जैन धर्म को जानता है, मानता है, स्वीकार करता है, उसके अनुसार ही जीने का प्रयास करता है, ऐसे ही उन जीवों के माध्यम से ही मुनिराजों को आहार देने की व्यवस्था वर्तमान में चल रही है। इसलिए वह मात्र इस शुद्ध कुल में जन्मे हुए जिनकी कुल शुद्धि, जाति शुद्धि, वर्ण शुद्धि आदि आदि शुद्धियाँ प्राप्त होती है, सामाजिक अन्य भी बंधन
बंधन आदि समझते हुए ही वे ही मुनिराजों को आहार देने के पात्र है। अन्य कोई भी मुनिराजों को पात्र आहार देने की पात्रता वर्तमान में नहीं रखता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रंजना जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मैंने कुछ वर्ष पूर्व अज्ञानतावश 4 अशोक के बड़े वृक्ष कटवा दिए थे, उसके लिए हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस विषय को मैंने कई बार दोहराते हुए समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति से कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए, तो उस गलती का प्रायश्चित करना ये परम आवश्यक तो है, पर ये भी विवेक रखने की आवश्यकता है कि हमें उस गलती का, उस दोषों का प्रायश्चित किस प्रकार से, कहाँ, कब, किससे लेना, ये भी विवेक व्यक्ति के भीतर होने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी प्रायश्चित होता है वह सामूहिक रूप से नहीं प्राप्त करना चाहिए, ना दिया जाता है, ना लेना चाहिए। हाँ, कोई बहुत बड़ा अपराध सामूहिक रूप से हुआ है तो उस बहुत बड़े अपराध के लिए निर्ग्रंथ गुरु, आचार्य, भगवंत आदि उसे उसी सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रायश्चित के द्वारा प्रदान भी करते हैं। पर जो सामान्य रूप से छोटे मोटे दोष, गलतियाँ श्रावकों के माध्यम से हुआ करती है, ऐसे उस श्रावकों के द्वारा हुई उन गलतियों के निमित्त से उसका प्रायश्चित करना ये श्रेष्ठतम भाव होने पर भी उसे किसी भी प्रकार से सामाजिक या सामूहिक रूप से उद्घाटित करना उचित नहीं। भले ही दोष, गलती कितनी छोटी भी क्यों ना हो, पर उस दोष, उस गलती का सबके सामने उद्घाटन करना, सबके सामने उसके लिए प्रायश्चित के लिए निवेदन करना, ये श्रावक की और गुरु की मर्यादा से विहीन कार्य हुआ करता है। इसलिए जो भी गलती, जो भी दोष हुआ करते हैं, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से आप निर्ग्रंथ गुरु, आचार्य, भगवंत आदि के चरणों में पहुँचते हुए अपने उस गलती को बालकवत कहने का, आलोचित करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से, नियम से आप उसकी आलोचना के माध्यम से जो प्रायश्चित प्राप्त होगा और प्रायश्चित को पूर्ण करेंगे तो नियम से वह आपके दोष भी मिटने की संभावना है। इसलिए आपके इस अज्ञानता के वश होने वाली इस गलती के लिए प्रायश्चित आप किसी व्यक्तिगत रूप से निर्ग्रंथ गुरु, आचार्य, भगवंत के पास पहुंचकर ही ग्रहण करें। सामूहिक रूप से और सार्वजनिक रूप से इसका कभी भी प्रचार प्रसार करके प्रायश्चित नहीं लिया जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश जैन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, क्या दिगंबर मुनि या आरिका माता जी अपने हाथों से अर्घ चढ़ा सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिगंबर जैन मुनि और आरिका माता, ये दोनों भी पूर्ण रूप से उन 28 मूल गुणों को धारण करने वाले होते। भले ही आरिका माँ उन 25 गुणों को पूर्ण रूप से और 3 गुणों को उपचार से ग्रहण करते हैं, पर फिर भी उन दोनों के लिए पूर्ण रूप से 9 कोटि से हिंसा का, आरम सारम का त्याग ही आगम में आचार्य भगवंतों ने सभी के लिए प्रदान किया। इसी परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य समझे कि जो 28 मूल गुणों में मूलभूत सर्वप्रथम गुण स्वीकार किया जाता है वह अहिंसा महाव्रत रूप ही स्वीकार किया जाता है। किसी भी प्रकार से निर्ग्रंथ मुनिराज आरिका माँ अपने व्रतों में और विशेष करके अहिंसा व्रत में दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि अन्य भी जो व्रत, अन्य भी जो मूलगुण कहे हैं वह मात्र और मात्र उन 28 मूलगुणों में से मात्र उस अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए ही अन्य महाव्रत, अन्य समिति, अन्य जितने भी मूलगुण कहे हैं वह पूर्ण रूप से मात्र एक उस अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए ही कहे जाते। क्वचित कदाचित
किसी आरंभ सारंभ क्रियाओं में अगर निर्ग्रंथ मुनिराज आर्यिका माताएं उलझ जाएंगे तो उनके उस अहिंसा महाव्रत में अतिचार अनाचार दोष भी लगने की संभावना हो सकती है। इसलिए अधिकांश रूप से आपने देखा होगा कि दिगंबर मुनिराज और आर्यिका माँ कभी भी अपने हाथ से द्रव्य शुद्धि आदि आदि करते हुए मंदिर आदि में द्रव्य चढ़ाते हुए आपने अर्घ्य चढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। पर ये भी निर्णय हमें अनेकांत से और विवेकपूर्वक करने की आवश्यकता है कि वे आरंभ सारंभ के त्यागी तो है, पर उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई द्रव्य समर्पित करने का या द्रव्य नमस्कार करने का निषेध नहीं है। जैसे श्रावक अपने हाथ में द्रव्य ले जाकर भगवान को समर्पित करते हुए हाथ जोड़कर द्रव्य नमस्कार करता है, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनिराज उनके हाथ में मिले हुए उस द्रव्य के द्वारा ही भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को नमस्कार करता है। उनके लिए वह पिच्छी ही एक उत्कृष्ट द्रव्य रूप विनय के लिए प्रदान की गई है, इसलिए वह उस पिच्छिका के माध्यम से ही आचार्य भगवंतों के या तीर्थंकर भगवंतों के प्रतिमा आदि आदि के दर्शन करते हुए उस द्रव्य से और पंचांग नमस्कार, गवासन नमस्कार आदि आदि के माध्यम से नमस्कार करते हुए, द्रव्य नमस्कार करते हुए देखने में आते। रही बात अर्घ्य चढ़ाने की, तो ये मूलाचार जैसे महान ग्रंथों में आचार्य वट्टकेर स्वामी ने स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज आर्यिका आदि सावध्य का आरंभ सारंभ का त्याग करने के निमित्त से कभी अपने हाथों से द्रव्य का प्रासुकीकरण, उसका शोधन आदि आदि नहीं करते, पर माना कि कचित कदाचित कोई श्रावक उन मुनिराज को उनके हाथ में द्रव्य दे दे और उनसे कह दे कि आप चढ़ा सकते हैं, तो उसमें चढ़ाने में कोई भी दोष नहीं है। पर निर्ग्रंथ मुनिराज किसी से मांगकर, किसी के थाली से उठाकर, किसी से कहकर कभी भी कोई द्रव्य किसी परमात्मा को, किसी को भी समर्पित नहीं करते। माना कि किसी व्यक्ति ने उनको चढ़ाते हुए दे दिया कि आप भी इसको समर्पित करें, क्योंकि वह द्रव्य श्रावक का है और श्रावक ने उनके लिए समर्पित करने के लिए दिया है, तो उसमें उनको चढ़ाने में, समर्पित करने में कोई भी दोष नहीं होता है। साथ में ये भी बात अवश्य ध्यान रखें कि मात्र अर्घ्य चढ़ाना उन दिनों में ही नहीं, अपितु अगर आपने कहीं पंचकल्याणक आदि अनुष्ठान देखे होंगे, तो पंचकल्याणक आदि अनुष्ठानों में विशेष करके जब केवल ज्ञान की क्रिया होती है या दीक्षा आदि की क्रियाएं भी होती है, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कार्य हुआ करते हैं जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज कृतकारित अनुमोदना से उन क्रियाओं को करते हुए देखने में आते हैं। पर यह भी अवश्य ध्यान रखें, वहाँ पूर्ण रूप से मर्यादा का परिपालन करते हुए ही वह इन कार्यों को करते हैं। साथ में मैं पुनः इस बात को दोहराऊं कि आचार्य भगवंतों ने भी इस बात के लिए विशेष अनुज्ञा प्रदान की है कि अगर श्रावक कोई मुनिराजों के लिए या आर्यिका माँ के लिए भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हुए कुछ द्रव्य समर्पित करने के लिए उनके हाथ में दे रहे हैं या उनको हाथ लगाने के लिए कह रहे हैं, तो मुनिराजों की, आर्यिका माँ की अगर अनुकूलता है तो वह चढ़ाए। ये बंदिश नहीं है, बंधन नहीं है कि उनको चढ़ाना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर उन्होंने नहीं चढ़ाया या चढ़ाने के लिए मना किया तो उनमें उनके चर्या में किसी भी प्रकार से दोष नहीं लग रहा, या क्वचित कदाचित किसी ने देने पर मुनिराज ने चढ़ा भी दिया तो भी उनका उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर यह ध्यान रखना, वह जब भी उस द्रव्य आदि का समर्पण करेंगे वह पूर्ण रूप से अपनी समितियों का, महाव्रतों का पालन करते हुए ही, मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही कार्य करेंगे। अमर्यादित होकर कोई भी किसी भी प्रकार से कार्य करना ये आगम में आज्ञा विहीन का ही कार्य हुआ करता है। इसलिए पूर्ण रूप से अपनी दिगंबर मुद्रा, महाव्रत आदि आदि की मर्यादा का पालन करते हुए ही वे दिगंबर मुनिराज किसी के द्वारा प्रदत्त उस द्रव्य को अपने हाथों से चढ़ाते हुए कोई भी दोष को प्राप्त नहीं होते। पर पुनः ये ध्यान रखें, वह विशेष करके किसी श्रावकों के द्वारा दिया गया ही द्रव्य समर्पित किया जा सकता है। स्वयं ना उस द्रव्य को ना किसी थाली सामग्री का शोधन करते मुनिराज उसे नहीं चढ़ाते, पर सामान्य रूप से उसे मात्र अनुमोदित करते हुए या हाथ आदि लगाते हुए
कार्य करवा सकते हैं। प्रेरणा देना भिन्न विषय है, पर स्वयं कार्य करते समय विवेक और मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही कार्य करेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अर्चित जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति अंधा हो अथवा काणा हो तो वह व्यक्ति चतुर्थ में सम्मिलित होगा या फिर पंचेंद्रिय में ही सम्मिलित होगा? कि कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। जो जीव मनुष्य गति को, मनुष्य आयु को प्राप्त करता है, वह नियम से पंचेंद्रिय ही कहलाता है। क्योंकि जो पांचों इंद्रियों को और विशेष रूप से वह मन को प्राप्त करने वाला जो जीव होता है वही मनुष्य कहलाता है। क्योंकि वह संगी मनुष्य ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए इन बहिरंग 5 द्रव्येंद्रियों को प्राप्त करता है। जैसे स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत इन 5 इंद्रियों का क्रम है। इन पांचों इंद्रियों को जीव नियम से, क्रम से ही प्राप्त करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जीव एकेंद्रिय है और उसका मात्र चक्षु इंद्रिय खुला है, अन्य इंद्रिय उसके पास नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब भी एकेंद्रिय होते हैं या एकेंद्रीय जीव कहे जाते देखे जाते हैं, वह एकेंद्रीय जीव स्पर्शनेंद्रिय के साथ होते हैं। 2 इंद्रिय जीव स्पर्श और रसना 2 के साथ होते हैं। 3 इंद्रिय जीव होते हैं स्पर्श, रसना और घ्राण। चौथे इंद्रिय के साथ यानी स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु के साथ 4 इंद्रिय होते हैं। और पंचेंद्रिय जीव वह स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत इन 5 इंद्रियों के साथ होते हैं। जो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य कहे जाते हैं वे तो इन 5 इंद्रियों के साथ साथ अंतरंग में भी एक द्रव्य और भाव मन के साथ हुआ करते हैं, जिनके निमित्त से उन्हें संगी पंचेंद्रिय इस संज्ञा को प्रदान किया जाता है। रही बात उनके उस किसी एकाध इंद्रिय के नाश होने की, माना कि कोई जन्म से अंधा है या काना है या जन्म के बाद भी किसी एक्सीडेंट से या किसी निमित्त से अंधा या कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, तो वह किसी भी प्रकार से 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय या एक इंद्रिय नहीं बनता। वह जाति से ही पंचेंद्रिय होता है। क्योंकि जीवों की जातियाँ होती है एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, और जो पंचेंद्रिय जाति नामकर्म के उदय को प्राप्त करते हुए एक बार मनुष्य बना है, उसके कितने ही अंग कम हो जाए, हीनाधिक हो जाए, पर वह मनुष्य पंचेंद्रिय ही कहलाता है। वह 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं होता। क्योंकि जैसे बाहर का बल्ब भले ही खराब हो जाए, पर अंदर की इलेक्ट्रिसिटी उसका होल्डर जैसा वह लाइट का बना ही रहता है, ऐसे ही बाहर की ये आंखें, कान, वह जो द्रव्येंद्रिय रूप बहिरंग दिख रही है, वह भले ही किसी की खराब हो, पर अंतरंग में उसका आत्मा का क्षयोक्षम उन 5 इंद्रियों को प्राप्त करने रूप ही होता है। इसलिए पूर्ण रूप से यह समझे कि वह पंचेंद्रिय जीव इंद्रियां कम होने से किसी भी प्रकार से वह कम इंद्रिय वाला नहीं होता। वह पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म से उस पर्याय को प्राप्त करता है। इसलिए वह मरने तक भले ही इंद्रियां कम हो जाए या बहिरंग द्रव्येंद्रियां कम दिखे, पर पूर्ण रूप से वह उतने पंचेंद्रिय ही कहलाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।